तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वो यूनिट जो मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, अब हमको पता है कि मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी और इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली हम यहाँ पर अभी देखते हैं। The function of memory management unit is to convert the logical address into the actual physical memory address and provide protection। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का जो मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन है, वो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है ना। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, जो प्रोग्राम के द्वारा जो एड्रेस जनरेट किया जाता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। और फिजिकल एड्रेस या एक्चुअल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है ना। जो कि फिजिकल एड्रेस जो हमारा जो रियल मेमोरी होता है, रैम और रोम, उस पर ये निर्भर करता है। और उसी के साथ ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये जो है वो मेन फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, है ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट प्लेस्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसे प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में रखा जाता है। सम मॉडर्न CPU कंटेन ऑन चिप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सच एज 80286, 80386, 80486, Pentium family of processor, A68030, 68040, 68060, PowerPC etc, है ना। तो ये सारे मॉडर्न CPU हैं जो कि ऑन चिप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को कंटेन करते हैं, है ना। और उसका उदाहरण ये सारे प्रोसेसर्स जो यहाँ पर मेंशन है वो सारे, है ना। तो इन सारे CPU में जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसी में ही मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो लगा होता है। The CPU which does not contain on-chip memory management unit uses external memory management unit, है ना। ऐसे CPU जो on-chip memory management unit contain नहीं करते, external memory management unit का उपयोग करते हैं। The memory management unit is used in multi-programming और मल्टी यूज़र सिस्टम। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र सिस्टम में उपयोग में लाया जाता है। द टास्क विच आर परफॉर्म बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कैन बी परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द्वारा किया जाता है वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम, द टास्क विच आर परफॉर्म बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कैन बी परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो काम मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। Then the operating system will not get sufficient time for program execution and its other tasks। ठीक है, तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी मैनेजमेंट का काम करवाते हैं तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने और दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा। द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बर्डन होता है उसे वो कम करता है। द मेमोरी एड्रेस यूज बाय प्रोग्राम आर कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, है ना। तो इसे हेडिंग करके आप लिखेंगे लॉजिकल एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस
प्रोग्राम के द्वारा यूज़ किए जाने वाले मेमोरी एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। दे इंडिकेट द लॉजिकल पोजीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द प्रोग्राम, है ना। ये लॉजिकल एड्रेस इंस्ट्रक्शन और डेटा का प्रोग्राम में लॉजिकल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। अ लॉजिकल एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा का लॉजिकल एड्रेस रिलेटिव लोकेशन प्रोग्राम के शुरुआत बिगिनिंग से उनके रिलेटिव लोकेशन को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से वो जो इंस्ट्रक्शन है और डेटा है वो किस पोजीशन पे है ना। दे इंडिकेट द लॉजिकल पोजीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द प्रोग्राम। ठीक है, द लॉजिकल एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। लॉजिकल एड्रेस इंस्ट्रक्शन या डेटा का प्रोग्राम के बिगिनिंग से रिलेटिव लोकेशन को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रक्शन J and Z loop, the label loop represent a logical address to which the program will jump if the zero flag is not set। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया जा रहा है ना। उदाहरण के लिए इंस्ट्रक्शन लिया जा रहा है J and Z loop, है ना। तो द लेबल लूप रिप्रेजेंट लॉजिकल एड्रेस, ये एक लेबल लूप है जो लूप रिप्रेजेंट अ लॉजिकल एड्रेस टू विच द प्रोग्राम विल जंप इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। यदि जीरो फ्लैग सेट नहीं होता है तो प्रोग्राम the label loop represent a logical address to which program will jump, है ना। लेबल लूप लॉजिकल एड्रेस को डिनोट करता है जहां प्रोग्राम जंप करेगा यदि जीरो फ्लैग सेट नहीं होगा तब। ठीक है, अगर कोई फ्लैग है वो अगर सेट नहीं होता है तो प्रोग्राम कहाँ जंप करेगा उसको ये डिनोट करता है। When a program is compiled, each logical address is represented by a memory pointer consists of two components। ठीक है, तो जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो प्रत्येक लॉजिकल एड्रेस दो कंपोनेंट When a program is compiled, its logical address is represented by memory pointer consists of two components। जब प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है तो प्रत्येक लॉजिकल एड्रेस दो मेमोरी पॉइंटर तो वो एक मेमोरी पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि दो कंपोनेंट कंटेन करते हैं। ठीक है, जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो प्रत्येक लॉजिकल एड्रेस एक मेमोरी पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो दो कंपोनेंट कंटेन करते हैं इन अ सेगमेंट ओरिएंटेड सिस्टम
द टू कंपोनेंट आर सेगमेंट सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफसेट। तो अगर सेगमेंट ओरिएंटेड सिस्टम होता है तो ये दो कंपोनेंट जो हैं वो सेगमेंट सेक्टर तथा ऑफसेट होते हैं। इन अ पेज ओरिएंटेड सिस्टम द टू कंपोनेंट्स आर पेज एड्रेस एंड द पेज ऑफसेट, है ना। अगर पेज ओरिएंटेड सिस्टम है तो ये दो कंपोनेंट पेज एड्रेस और पेज ऑफसेट होंगे। इन अदर वर्ड अ लॉजिकल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेज नंबर एंड अ पेज ऑफसेट, है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और पेज ऑफसेट के द्वारा डिनोट किया जाता है ना। और पेज ऑफसेट क्या होता है? पेज ऑफसेट जो होता है रिलेटिव एड्रेस विद इन द पेज, है ना। जैसे हमारा उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, पेज नंबर है आपका 50, अब उसमें 100 लाइनें हैं और आप उसमें से 10th लाइन पर जाना चाहते हैं, है ना। तो 50 + 10 ऐसा करके जोड़ के एड्रेस बनाया जाएगा। समझ में आया? यस सर। है ना। मैं ये वाला रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा ताकि आप धीरे धीरे सुनकर लिख सकें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप एकदम से लिखें, ये चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल जो यहाँ दिया गया है वो एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हैं, है ना। ये वाला फॉर एग्जाम्पल लूप जंप वाला, है ना, ये बीच का पोर्शन आप छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, है ना। The modern memory management unit provide the facility of virtual memory। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होते हैं वो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल मेमोरी टू प्रोवाइड द वेरी लार्ज मेमोरी स्पेस फॉर द यूज़र, है ना। मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्चुअल मेमोरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा बहुत बड़ा मेमोरी स्पेस यूज़र को प्रोवाइड किया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक विच अलाउज प्रोग्रामर टू यूज मोर मेमोरी दैन व्हाट अ कंप्यूटर एक्चुअली हैज़, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जो प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि वह वास्तविक मेमोरी से अधिक मेमोरी उपयोग कर पाता है। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक विच अलाउज प्रोग्रामर टू यूज। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर में वास्तविक में जितनी मेमोरी है उससे अधिक मेमोरी उपयोग करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। द मेन मेमोरी विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल और रियल मेमोरी, है ना। तो जो मेन मेमोरी जो वास्तव में कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है उसे फिजिकल मेमोरी या रियल मेमोरी कहते हैं। द प्रोसेसर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विच रिसाइड इन द मेन मेमोरी। प्रोसेसर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि मेन मेमोरी में रिसाइड करता है या मेन मेमोरी में मौजूद होता है। A virtual memory technique is a virtual memory technique. A programmer can make a program which use more memory than actual capacity of main memory, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के द्वारा प्रोग्रामर जितनी वास्तव में एक्चुअल मेमोरी की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मेमोरी वह उपयोग कर पाता है। His program is stored in the secondary memory actually disk, और उसका जो प्रोग्राम होता है वो वास्तव में सेकेंडरी मेमोरी जो कि डिस्क होता है में स्टोर रहता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी विच इज करेंटली नीडेड। मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट प्रोग्राम के उस पार्ट को
सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है जिसकी करंट में आवश्यकता होती है। Similarly, it sends back those part of program from the main memory to secondary memory which are not being currently used, है ना। तो ठीक इसी प्रकार मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट प्रोग्राम के उस हिस्से को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है जिसकी करंट में आवश्यकता नहीं होती। दिस टू एंड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बिटवीन मेन एंड सेकेंडरी मेमोरीज नोन एज स्वैपिंग, है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन और डेटा के मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में हो रहे ट्रांसफ़र को स्वैपिंग कहा जाता है ना। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से सीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो अभी बिजी है। बोले क्या नाम है, वीके जी, वीके जी, हाँ। ई क्लासरूम का तैयारी नहीं हुआ है, स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो मेमोरी मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है। आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका मेन काम लॉजिकल मेमोरी एड्रेस को फिजिकल मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट करना तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में रखा होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में आएगा कुछ मॉडर्न सीपीयू में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, कुछ मॉडर्न सीपीयू में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसी चिप पे लगा होता है, या बोल सकते हैं कुछ मॉडर्न सीपीयू ऑन चिप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कंटेन करते हैं, जैसे कि 80286 है ना, पेंटियम फैमिली ऑफ प्रोसेसर 86803 ETC, ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण आप देंगे, कुछ सीपीयू ऐसे होते हैं जो ऑन चिप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कंटेन नहीं करते, वे एक्सटर्नल मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहाँ उपयोग में लाया जाता है ना। तो उसमें आप लिखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी यूज़र सिस्टम में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट्स है, ठीक है। और जो काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम
अगर ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा तो उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने और दूसरे टास्क करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का उपयोग किया जाता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बर्डन है वो कम हो सके। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे लॉजिकल एड्रेस। तो प्रोग्राम के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, है ना। और उसी के आगे लिखेंगे ये डेटा तथा इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम में लॉजिकल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, है ना। लॉजिकल एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। लॉजिकल एड्रेस इंस्ट्रक्शन तथा डेटा की प्रोग्राम के बिगिनिंग से रिलेटिव लोकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप आगे आ जाएंगे, है ना, और बताएंगे यहाँ से व्हेन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड ईच लॉजिकल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय मेमोरी पॉइंटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, है ना। तो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो प्रत्येक लॉजिकल एड्रेस एक मेमोरी पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जब प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है तो प्रत्येक लॉजिकल एड्रेस एक मेमोरी पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना। सेगमेंट ओरिएंटेड सिस्टम में ये 2 कंपोनेंट सेगमेंट सेक्टर तथा सेगमेंट ऑफसेट होता है। फिर आगे लिखेंगे पेज ओरिएंटेड सिस्टम में अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे पेज ओरिएंटेड सिस्टम में ये 2 कंपोनेंट पेज एड्रेस तथा पेज ऑफसेट होता है। ठीक है, इतना ऐसे पॉइंट बना के लिखते जाना है। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? यस सर। ठीक है ना। आगे आप देखिए मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्चुअल मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा यूजर वास्तविक मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी का उपयोग कर पाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बताएंगे मेन मेमोरी विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम, जिसे फिजिकल मेमोरी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे फिजिकल मेमोरी और रियल मेमोरी। उसमें बताएंगे कि मेन मेमोरी जो वास्तव में कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है उसे ही फिजिकल या रियल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम। प्रोसेसर एक प्रोग्राम को तब एग्जीक्यूट करता है जब वो मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। ठीक है, बाय वर्चुअल मेमोरी टेक्निक अ प्रोग्रामर कैन मेक प्रोग्राम विच यूजेस मेन मेमोरी दैन एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के द्वारा प्रोग्रामर ऐसे प्रोग्राम बना सकता है जिसमें उसे मेन मेमोरी की वास्तविक कैपेसिटी से ज़्यादा की मेमोरी का उपयोग हो। ठीक है ना। द मेन मेमोरी ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट प्रोग्राम के
उस हिस्से को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पे आप ऊपर लिख देंगे स्वैपिंग, है ना। स्वैपिंग के बाद ये वाला पोर्शन शुरू करेंगे आप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसफ़र करके, ठीक है। स्वैपिंग हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट प्रोग्राम के उस हिस्से को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है जिसकी करेंटली आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार प्रोग्राम के वो हिस्से जिसकी करेंटली आवश्यकता नहीं होती उसे मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जो ट्रांसफ़र होता है प्रोग्राम या डेटा का, उससे ही स्वैपिंग कहते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। अभी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। टू एक्सप्लेन हाउ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैनेज मोर मेमोरी देन द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, we shall take an example of 80286. It has 24 address line. With 24 address line, only 16 MB memory can be addressed, but its virtual memory capability is 1 GB, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 24 एड्रेस लाइन है ना, और 24 एड्रेस लाइन से 16 MB मेमोरी को एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन जो वर्चुअल मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो 1 GB की है, ठीक है। और इन इट्स वर्चुअल मोड ऑफ ऑपरेशन द मेमोरी पॉइंटर कंसिस्ट ऑफ 16 बिट सेगमेंट एड्रेस, है ना। तो ये जो वर्चुअल मोड है, इन इट्स वर्चुअल मोड ऑफ ऑपरेशन, है ना, इसके वर्चुअल मोड ऑपरेशन में मेमोरी पॉइंटर 16 बिट सेगमेंट सेक्टर तथा 16 बिट ऑफसेट कंटेन करता है। द सेगमेंट सेक्टर हैज 14 एड्रेस बिट एंड 2 प्रिविलेज बिट। तो जो सेगमेंट सेक्टर में 14 जो एड्रेस बिट है, 14 एड्रेस बिट्स है और 2 प्रिविलेज लेवल बिट है। द सेगमेंट सेक्टर स्पेसिफाइज एन इंडेक्स टू द मेमोरी रेसिडेंट टेबल, जिसे मेमोरी रेसिडेंट टेबल को डिस्क्रिप्टर टेबल भी कहते हैं और कॉल्ड डिस्क्रिप्टर, है ना। द सेगमेंट सेक्टर स्पेसिफाइज एन इंडेक्स, सेगमेंट सेक्टर एक इंडेक्स स्पेसिफाई करता है मेमोरी रेसिडेंट टेबल में, जिसे डिस्क्रिप्टर कहते हैं। द डिस्क्रिप्टर गिव्स 24 बिट सेगमेंट एड्रेस, जो डिस्क्रिप्टर होता है वो 24 बिट सेगमेंट एड्रेस देता है। द फिजिकल एड्रेस इज ऑब्टेन बाय एडिंग 16 बिट ऑफसेट टू द 24 बिट सेगमेंट एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस कैसे ऑब्टेन किया जाता है, 16 बिट जो ऑफसेट है उसको 24 बिट जो सेगमेंट एड्रेस है उसके साथ ऐड किया जाता है। दिस कंप्यूटेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस इज कैरिड आउट बाय द MMU। और ये जो कंप्यूटेशन होता है फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस में, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 14 बिट द सेगमेंट सेक्टर कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ टू टू द पावर 14 डिस्क्रिप्टर, है ना।
तो ये जो सेगमेंट सेक्टर से क्या कर सकते हैं हम, जो 1638 जो है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ 14 एड्रेस बिट द सेगमेंट सेक्टर कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ डिस्क्रिप्टर। तो सेगमेंट 14 बिट एड्रेस बिट के द्वारा हम 2 to the power 14 डिस्क्रिप्टर में से किसी एक डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट करते हैं। एज द ऑफसेट कंपोनेंट ऑफ द लॉजिकल एड्रेस इज 16 बिट, है ना, जो ऑफसेट कंपोनेंट का जो लॉजिकल एड्रेस है जो कि 16 बिट का है ना, ईच सेगमेंट विल कंटेन 64 KB। तो प्रत्येक जो सेगमेंट है वो 64 KB जो डेटा है वो कंटेन करता है। ठीक है। Thus MMU can manage 1 GB of virtual memory टेक्निक, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एज देयर डिस्क्रिप्टर फॉर ईच सेगमेंट द टोटल लॉजिकल एड्रेस विल बी 64 KB इंटू 16, ये 2 to the power 14 है, अबाउट 1 GB। Thus MMU can manage 1 GB memory of virtual memory टेक्निक, है ना। तो ये 1 GB का जो है वो मेंटेन कर पाता है। नाउ क्वेश्चन, हाउ 1 GB एड्रेस मैनेज विथ 16 बिट ऑफ रियल मेमोरी। नाउ द, है ना, दिस मैनेज बाय कीपिंग ओनली द करेंट यूज सेगमेंट इन द फिजिकल मेमोरी। तो ये जो है वास्तव में 16 MB का मेमोरी है और हम 1 GB कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि जिस सेगमेंट की तुरंत आवश्यकता है केवल उसी को ही फिजिकल मेमोरी में लाया जाएगा, बाकी को नहीं लाया जाएगा। इस तरह से मैनेज किया जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अभी मैं और एक पिक्टोरियल डायग्राम लेके बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल और देखेंगे। और ये मैं इसको आपके उसमें डाल दूंगा ताकि आप धीरे धीरे इसे लिख पाएँ। ठीक है।